साल 1922। आज का पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो की सूखी जमीन पर तेज हवा चल रही थी। खुदाई के दौरान एक मजदूर की कुदाल अचानक किसी सख्त चीज से टकराई। वो आवाज साधारण नहीं थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आवाज इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक के जागने की शुरुआत है। जमीन के नीचे छिपी थी एक खोई हुई दुनिया, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हजारों साल पहले सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे समूहों में रहते थे, तब यहां बसे शहर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगन सीधी सड़कों, पक्की ईंटों के घरों और अद्भुत जल निकासी व्यवस्था के साथ खड़े थे। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है। इतनी पुरानी, फिर भी इतनी आधुनिक। सवाल उठता है, इतनी उन्नत सोच उस दौर में कैसे संभव हुई? कल्पना कीजिए, मोहनजोदड़ो का एक सामान्य दिन। बाजार में मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, चमकते मनके और आभूषण सजे हैं। दूर से ढोल की हल्की आवाज आ रही है। हर गली सीधी, हर मकान एक जैसी ईंटों से बना, हर घर में पानी बहाने की नाली। ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये एक सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध नगर था। लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी लिपि है। छोटी छोटी मोहरों पर खुदे चिन्ह, जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। क्या ये व्यापार के संकेत थे, कोई धार्मिक संदेश, या किसी आने वाले संकट की चेतावनी? फिर अचानक सब बदल गया। कई शहर खाली मिले। घरों में बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे लोग जल्दी में उठकर चले गए हों। कहीं कहीं कंकाल मिले, पर बड़े युद्ध के निशान नहीं। न जली हुई दीवारें, न तबाही के स्पष्ट सबूत, बस एक अजीब सन्नाटा। क्या नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? क्या भयानक सूखा पड़ा, या बाहरी आक्रमण हुआ? इतनी विशाल और शक्तिशाली सभ्यता का अंत इतनी चुप्पी में कैसे हो सकता है? अगर सूखा पड़ा होगा तो सोचिए उस पीड़ा को। खेत सूख गए होंगे, अनाज के भंडार खाली होने लगे होंगे, बच्चों की रोती आवाजें गलियों में गूंजती होंगी। लोगों ने शायद आसमान की ओर देखा होगा, बारिश की उम्मीद की होगी, पर जब उम्मीद टूटती है तो शहर भी टूट जाते हैं। शायद किसी सभा में निर्णय लिया गया होगा, हमें ये शहर छोड़ना होगा। अपने घर, अपनी गलियां, अपने मंदिर छोड़कर जाना, ये किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। फिर भी उनके पीछे छोड़ी गई कला आज भी जीवित है। छोटी सी कांसे की मूर्ति, जिसे हम नृत्य करती लड़की कहते हैं, आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, कमर पर हाथ, चेहरे पर गर्व, इतनी बारीकी कि आज भी लोग हैरान हैं। पशुपति मुहर में एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा है, चारों ओर जानवर। क्या ये किसी प्राचीन देवता का रूप था? उनके बर्तन, गहने, मनके, सब में संतुलन और सुंदरता दिखाई देती है। ये सभ्यता सिर्फ जीवित नहीं थी, ये रचनात्मक, कलात्मक और सोचने वाली सभ्यता थी। फिर सवाल उठता है, क्या नदी का मार्ग बदल गया था? अगर पानी ही ना रहा हो तो शहर कितने दिन टिकता? कुछ कंकाल अचानक मौत की ओर इशारा करते हैं, जिससे आक्रमण की संभावना भी उठती है। हर सिद्धांत एक कहानी कहता है, पर कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बताता। जब 1922 में खुदाई आगे बढ़ी तो धीरे धीरे सड़कें, नालियां और विशाल स्नानागार सामने आए। दुनिया चौंक गई। इतनी पुरानी सभ्यता और इतनी आधुनिक योजना, इतिहास की समझ बदल गई। पर जितने उत्तर मिले, उससे ज्यादा सवाल उठ खड़े हुए। उनकी भाषा अब भी अनपढ़ी है, उनका अंत अब भी रहस्य है। हर नई खुदाई उम्मीद जगाती है कि शायद इस बार कोई संकेत मिलेगा। आज भी सिंधु घाटी की मिट्टी चुप है, लेकिन शायद वो पूरी तरह खामोश नहीं। शायद वो इंतजार कर रही है उस दिन का जब उसकी लिपि पढ़ी जाएगी और उसका अंतिम रहस्य सामने आएगा। क्या हमें कभी पता चलेगा कि वे क्यों गायब हुए, या ये सभ्यता हमेशा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी रहेगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिट्टी के नीचे शायद अब भी कुछ सांस ले रहा है।